नमस्कार। आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों को कतर में सुनाई गई फांसी की सज़ा के बारे में। पिछले साल से कतर की हिरासत में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों को सुनाई गई मौत की सज़ा की खबर से देश स्तब्ध है और इस अदालती फैसले पर भारत सरकार की चिंता स्वाभाविक है। गौर हो कि पूर्व नौसेना के अधिकारियों को अपराध बताए बिना मौत की सज़ा सुना दी गई। कतर की एक निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। इनकी गिरफ्तारी की खबर जब आई थी तो भी देशवासी चौंक गए थे। मौत की सज़ा पाए पूर्व नौसेना अधिकारीगण कतर की एक कंपनी अल धारा टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। अल धारा एक निजी फर्म है और ये कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं देती थी। स्थानीय मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनसे लगता है कि इन पर कतर की एक महत्वपूर्ण पनडुब्बी परियोजना से जुड़ी सूचनाएं इजरायल को लीक करने का संदेह है। जमानत के लिए इन लोगों ने कई बार अर्जी दी पर हर बार उसे खारिज कर दिया गया। भारत सरकार सजा पाए इन पूर्व नौसेना अधिकारियों के परिजनों से सतत संपर्क बनाए हुए है और सरकार का कहना है कि कतर में उन्हें जो भी राजनयिक मदद उपलब्ध कराई जा सकती है वो कराई जाएगी। हालांकि कतर की ओर से भारत को इन सजा पाए पूर्व नौसेना अधिकारियों के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस अदालती फैसले पर देश में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अदालती फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हमास और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान आए इस फैसले को भारत के विरुद्ध बदले की भावना से उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। इजरायल फूटी आँखों नहीं सुहाता है कतर को। फिलिस्तीन का कट्टर समर्थक है कतर। इस्लाम के खिलाफ किसी भी कदम को कतर सहन नहीं कर पाता है। ऐसे में जब भारत ने हमास के हमले की निंदा की तो उसे यह बात ज़रूर खल गई होगी। मध्य पूर्व होकर जो आर्थिक गलियारा बनाने की सहमति G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बनी है उससे भी कतर नाखुश है। भारत और कतर के बीच कभी कोई तल्खी भी नहीं देखी गई, परंतु हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह से भू राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और इजरायल एवं भारत में मधुर रिश्ते बनते चले गए हैं, उस पृष्ठभूमि में कतर का रुख कुछ बदला हुआ सा नज़र आने लगा है। सेवानिवृत्त कुछ वरिष्ठ थल सेना अधिकारियों ने इनकी गिरफ्तारी के समय ही कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश के चलते गिरफ्तारी हुई है। अल धारा कंपनी को पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों से मिल रही सेवाओं की वजह से कतर की नौसेना को प्रशिक्षण मिल रहा था। पाकिस्तानी नौसेना को यही नागवार गुजर रहा था। कतर की नज़दीकियां पाकिस्तान से काफ़ी हैं। पाकिस्तानी उकसावे के कयास को इसलिए सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। कतर की नीयत को लेकर शंका जाहिर करने लगना जल्दबाजी होगी। फिलिस्तीनी संप्रभुता की बात करते हुए भारत ने हाल में ही आपदा राहत सामग्री पहुंचाई है। अपने नागरिकों को फांसी की सज़ा से कैसे बचाए, यह एक बड़ी समस्या भारत के सामने खड़ी हो गई है। इसके लिए कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ मित्र देशों की मदद ली जा सकती है। अंतिम प्रयास के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपना पक्ष रखा जा सकता है। पाकिस्तानी इशारों पर नाचने से पहले कतर को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजिप्ट जैसे देशों ने संबंध उससे तोड़ लिए और वहाँ पर खाद्य सामग्रियों की भारी किल्लत हो गई, तो खाद्य सुरक्षा बनाए रखने हेतु ये भारत ही था जिसने मुंद्रा और नहावा शेवा बंदरगाहों से कतर के हमाद बंदरगाह पर सीधे सामान भेजा था। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे
सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।